तो हाँ भाई, जेई के लिए बचे हैं सिर्फ 15 डेज। आज की डेट है 3 जनवरी। 15 दिन बाद जेई मेंस का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब शिफ्ट शिफ्ट मुझे नहीं पता, पर 15 डेज अप्रोक्सीमेट बचे हैं। अगर अभी कम बैक नहीं किया ना भाई, अभी स्टार्ट नहीं किया पढ़ना, तो भाई पीछे रह जाओगे बहुत, तुम भी मैं भी। सो दिस इज द वेरी राइट टाइम जिसमें हम स्टार्ट कर सकते हैं, कम बैक कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो मेरा प्लान कुछ ऐसा है। मेरे स्कूल के प्री बोर्ड सभी चल रहे हैं, मैथ्स के बचे हैं, फिजिक्स के बचे हैं। और मैं ये नोटिस किया कि मैं प्री बोर्ड के लिए पढ़ता हूँ नहीं, एग्जाम से एक रात पहले ही पढ़ता हूँ। तो क्यों ना प्री बोर्ड्स प्री बोर्ड को छोड़ दिया जाए, हम फोकस करते हैं जेई पे। क्योंकि आई गेस जेई, अगर जेई के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ तो बोर्ड्स निकल जाएगा, पर बोर्ड्स के लिए पढ़ूंगा तो जेई नहीं निकलने वाला। सो सिलेबस की बात करते हैं। मेरा सिलेबस में फिजिक्स में ऑप्टिक्स को छोड़ के मेरा सब कंप्लीट हो चुका है 12th में। वैसे मैं जेई का जनवरी अटेम्प्ट जो है वो 12th के बेसिस पे देने वाला हूँ। 11th में नहीं छूने वाला, एक दो चैप्टर को छूने वाला हूँ, ठीक। तो फिजिक्स में ऑप्टिक्स को छोड़ के बाकी सब कंप्लीट है मेरे, थ्योरी वाइज। लेक्चर देखे, नोट्स बनाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस जीरो, ठीक। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का 2-3 चैप्टर छोड़ के पूरे कंप्लीट है थ्योरी वाइज, क्वेश्चन प्रैक्टिस जीरो। मैथ्स की बात करें तो मैंने सिर्फ 4 चैप्टर्स किए हैं, वेक्टर, 3D, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। उसको छोड़ के बाकी कुछ नहीं किए। सो सिर्फ 4 चैप्टर मैथ्स में। तो मेरा प्लान कुछ ऐसा आने वाला है, मैं दिन के कोशिश करूंगा 2 चैप्टर्स करने के। हार्ड हुए अगर तो आई गेस 1 या 1.5 हो पाएगा। कोशिश करूंगा 2 करने के। आज से चालू होगा, आज तो क्या टाइम चले गया। फिर भी 2 चैप्टर्स पढ़ी करने वाला हूँ, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स। ऐसे करते करते मुझे 20 जनवरी तक अपने पूरा ये सब ये बनाया मेरा चैप्टर्स की लिस्ट। देख ही नहीं रहे होगा, कैमरा कैमरा क्वालिटी घटी है, तो चैप्टर्स पे गिन के बता देता हूँ आपको, रुको। हाँ, तो ये 28 चैप्टर्स हो रहे हैं, मतलब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 14 दिन, मतलब 15-16 दिन में अप्रोक्सीमेटली खत्म हो सकता है। पर भाई मैं ऐसे प्लान बहुत बना चुका हूँ, मुझे अपने ऊपर ही भरोसा, मुझे अपने ऊपर से भरोसा उठ गया कि मैं ये कर पाऊंगा। आप लोग कमेंट में बताओ भाई कि ऐसा होता है कि नहीं, कि आप टाइम टेबल पर टाइम टेबल, ये स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी बनाते जाते हो, डायरी पे ऐसी कोई डायरी हो गया आपके पास, और कंप्लीट कभी नहीं होता हो। तो भाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं। अगर अभी नहीं किया तो तो फिर हम क्या बात कर रहे थे फिर। तो मैं आप एक स्ट्रेटजी बताता हूँ कि चैप्टर कंप्लीट करना किसे कहते हैं। क्योंकि देखो भाई, कोई भी चैप्टर का पूरा कंप्लीट तो कर ही नहीं सकते आप। आपके दिमाग में ऐसा आ ही नहीं सकता कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कभी नहीं आएगा भाई। तो हमें बेयर मिनिमम करना है। बेयर मिनिमम मतलब चैप्टर्स चैप्टर पढ़ना है अच्छे से, नोट्स बनाना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, जो कि अभी 70% मेरा हो चुका है, 70 to 80%। अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मेरा अभी इस 15 दिन में, आने वाले 15 दिन में ये प्लान रहने वाला है कि चैप्टर्स पढ़ना है, नोट्स मैक्सिमम 1 घंटा लगाऊंगा उसमें, चैप्टर की थ्योरी पढ़ने में। अब वो वन शॉट से करूँ कहीं से करूँ मुझे नहीं पता, पर मैं 1 घंटा लगाऊंगा मैक्सिमम एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ने में। फिर उसके मिनिमम 30 to 50 इसके बीच में पीवाईक्यूज लगाने वाला हूँ। इजी चैप्टर है 30 लगाऊंगा, थोड़ा हार्ड लेवल पे तो 40-50, मतलब 30 to 50 पीवाईक्यूज के बीच में लगाने वाला हूँ पर चैप्टर। 28 चैप्टर है, और अगर 28 इंटू एवरेज अगर 40 भी ले ले तो भाई 1120 क्वेश्चन हो रहे हैं। आई थिंक इतना कर लिया मेरा तो शायद तक कट ऑफ क्लियर जा सकते हैं, पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता। मुझे पता भी नहीं कट ऑफ क्लियर कितना होता है। सो पर बेयर मिनिमम है, इससे क्या होगा, मेरा मेंस भी, मेंस की तैयारी भी अच्छी जाएगी और बोर्ड्स की तैयारी भी अच्छी जाएगी। क्योंकि बोर्ड्स में भी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लगाया ना, ना उसके पीवाईक्यू लगाए, ना कुछ करे, ना एनसीईआरटी लगाए। सिर्फ मैं थ्योरी पढ़ता हूँ, लेक्चर देखता हूँ, मूवी जैसे नोट्स बनाता हूँ, बस भाई दैट्स ऑल। फिर नोट्स पढ़ते लगता हूँ, तो मैं 50% नंबर स्कोर कर लेता हूँ, 50%। जैसे कि अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं मेरे, तो मैं 70 में केमिस्ट्री और फिजिक्स में 70 में 35 ले आता हूँ, मतलब 50%। मतलब अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो 50 से 80% आराम से चले जाएगा, मुझे कॉन्फिडेंस है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी है, मैथ्स की तो भाई बात ही छोड़ो।
अगर आपके लिए भी मैथ्स बेवफा है तो कमेंट करिए। सो मैं कहा था, एक तो भाई मेरा, भाई छोड़ो, तो 11 से 20 क्वेश्चन हो रहे हैं। 11 से 20 अगर क्वेश्चन हमने कर लिए तो आई गेस मैं प्रिपेयर हूँ मेंस के लिए, तुम भी हो जाओगे। तो अगर आपका भी प्लान ऐसा ही कुछ है, ऐसा कुछ सिलेबस हो चुका है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको चैप्टर कंप्लीट करना है ना, तो सबसे पहले आप थ्योरी कंप्लीट करिए। अब तो टाइम नहीं बचा भाई, जितना हुआ है उतना करो। जितना हो गया, अब नया चैप्टर मत पकड़ो। जितना हुआ है उसकी थ्योरी पढ़ो। एटलीस्ट 30 to 50 पीआईक्यूज लगा लो। अब मैंने आज तक पीआईक्यूज लगाया नहीं है, आप में से बहुत लोग नहीं लगाए होंगे। सो तो पहले पीआईक्यूज लगाना पड़ेगा, पता नहीं लगते हैं कि नहीं। नहीं लगेंगे तो फिर यूट्यूब देखना पड़ेगा उसके लिए। सो ये हो जाएगा। इसके बाद शायद मेरा काम हो जाएगा। और मेरे प्री बोर्ड भी चल रहे हैं स्कूल के भाई। 7 तारीख को अगला प्री बोर्ड है मैथ्स का। वैसे मैं पढ़ता नहीं प्री बोर्ड के लिए, तो एग्जाम्स पहले ही पढ़ता हूँ। उससे अच्छा भाई छोड़ो, जे भी फोकस करते हैं अभी, क्योंकि जे से ही हमें कॉलेज मिलने वाला है। बोर्ड से हमें कोई कॉलेज नहीं दिलाने वाला, और हमें जाना है आईआईटी एनआईटी। सपने सुहाने डैश 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 की। तो ठीक है फिर। सो मैं रोज वीडियो डालूंगा, डेली डालूंगा आज से 15 दिन तक। और आपको अपडेट देता रहूंगा। कोई देखे चाहे मत देखे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं देखूंगा इस वीडियो को। डेली इसका स्टडी अपडेट्स डालूंगा कि मैंने ये कर लिया, इस दिन में 2 चैप्टर्स मैंने किए, इतने क्वेश्चन किए, 20 क्योंकि जितने भी किए भाई पेपर किए मैंने, ये मैं डालने वाला हूँ डेली। और एक और बात, मैं अकेले नहीं पढ़ने वाला। मतलब मुझसे पढ़ाई नहीं होती, तो मैं लाइव स्ट्रीम करके पढ़ता हूँ। स्ट्रीम चालू कर लेता हूँ, लाइव स्ट्रीम ये लैपटॉप से। सह नहीं पाता पर सह जाता है फिर भी लैपटॉप मेरा। स्ट्रीम करूंगा आपसे, मैं आज से करने वाला हूँ। डेली 8 घंटे पढ़ूंगा। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर 8 घंटे मिनिमम रखते हैं। 8 आवर्स मिनिमम। कल मैंने की थी लाइव स्ट्रीम 4.5 घंटे की, प्री बोर्ड के लिए आज। भाई कुछ फ़ायदा मिला मुझे। सो डेली 8 घंटे की लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ मैं। अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ बैठ के पढ़ना है 8 घंटे लगातार, भाई किसी के साथ बैठ के पढ़ोगे तो फ्लो बनता है। सो हम 8 घंटे पढ़ने वाले हैं। कल से चालू होने वाला है 4 जनवरी 2026 से। एक साथ पढ़ेंगे। अगर आपको भी पढ़ना है मेरे साथ तो कमेंट पे टाइप करिए यस। अगर नहीं करना तो भी कमेंट में टाइप करिए नो। कोई नहीं देख रहा तो मत करिए, मैं तो फिर पढ़ने वाला भाई। समझ में आया क्या आपको? सो मैं कल से पढ़ने वाला हूँ भाई। ये फाइनल है, मैं कोई हवा नहीं उड़ा रहा, क्योंकि अभी तक मैं हवा ही उड़ा रहा था। पर अब कम बैक करने का टाइम आ गया भाई, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। मुंशी प्रेमचंद ने कहा है। सो भाई वीडियो बिना मतलब की लंबी हो रही है। सो आई गेस मुझे एंड करना चाहिए वीडियो को। सो सायोनारा, बाय बाय। कमेंट करिएगा। और आपको जे की कसम, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। नहीं ही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर कट ऑफ क्लियर करना है बेयर मिनिमम भाई तुमको, तो वीडियो को लाइक करो। एक वो तूने वो सुनी, वुडू मैजिक, मैंने वुडू मैजिक किया है इस लाइक बटन पे। लाइक करोगे तो तुमको कट ऑफ क्लियर रहेगा तुम्हारा। नहीं करोगे तो तुम मोबाइल नंबर रैंक आएगी तुम्हारी। तो सब्सक्राइब करो। मजाक कर रहा हूँ भाई, नहीं करना तो मत करो, मजाक कर रहा था। सीधा साधा बच्चा हूँ भाई मैं। सो एग्जैक्ट 9 मिनट पे मैं वीडियो को एंड करने वाला हूँ। ओके, तो सायोनारा, बाय बाय।